अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर नवीद और मैं आपसे मुखातिब हूँ फ़ाहम स्कूल्स के यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स। तो तमाम बच्चों से आज मैं मुखातिब हूँ क्लास 1 के यूनिट 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर, लेक्चर 1 के अंदर हमने यूनिट 1 की रीडिंग की थी और कम्प्लीटली ये स्टडी किया था कि व्हाट दिस चैप्टर एम्स एट, ये चैप्टर एक्चुअली क्या सिखा रहा है। हमें पता लगा था इसको रीड आउट करके कि ये चैप्टर सिखा रहा है कि किस तरह से एक स्टूडेंट किसी भी ऐसे शख्स से जिससे वो फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर मिल रहा हो, कौन से क्वेश्चंस कर सकता है, उसकी स्पेशलिटीज़ जानने के लिए और उन स्पेशलिटीज़ के क्या पॉसिबल आंसर्स होते हैं दैट वी हैड गॉन थ्रू। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को और उन आंसर्स को खूब प्रैक्टिस किया होगा and you have understood those questions and answers and their uses also. बच्चों, आज हम लेक्चर 2 क्लास 1 यूनिट 1 स्टडी करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम जो कुछ भी डिस्कस कर चुके हैं उसे टेस्ट करेंगे एक तरीके से। ठीक है, पेज नंबर 7 पे आप लोग आ जाइए। यूनिट 1 क्लास 1 इंग्लिश की बुक, चैप्टर नंबर 1 क्लास 1 एंड पेज नंबर 7, राइट। पेज नंबर 7 पे जब आप आएंगे, जहां पर एहसन का डायलॉग ख़त्म होता है, उसके नीचे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हमने यहां पर इसके आंसर्स नोट डाउन करने, डिस्कस करके आप लोगों के साथ। वेयर डज, सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डज मारिया लिव। पहला क्वेश्चन है वेयर डज मारिया लिव, मारिया कहाँ रहती है। आप गौर कीजिए, मारिया का डायलॉग पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है, जहां पर मारिया ने वेयर डू यू लिव के क्वेश्चन का आंसर करते हुए बताया था कि वो कहाँ रहती है। तो उसने कहाँ बताया था, जरा पढ़ के बताएंगे आप लोग। उसने क्या कहा था, आई लिव इन लाहौर। ठीक है ना, यहां देखें, आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहती हूँ। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि वेयर डज मारिया लिव, मारिया कहाँ रहती है, तो आप जवाब आई से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसके बारे में बता रहे हैं, आप मारिया के बारे में बता रहे हैं, तो आप आई नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, शी। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एग्जैक्टली कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 1 का आंसर, ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपने यहाँ से उतारना है एंड क्वेश्चन विल बी रिटन विद अ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की जो पेंसिल है, आपकी जो कलर पेंसिल होती है, क्रेयन्स होते हैं, आप उस कलर पेंसिल के जरिए क्वेश्चन राइट आउट करेंगे। पहले हेडिंग डलेगी क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे जो आपकी बुक में यहाँ लिखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन 1, वेयर डज मारिया लिव, उसके बाद आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, वेयर डज मारिया लिव, तो आप जवाब में सबसे पहले जिक्र करेंगे मारिया का। आप लिखेंगे मारिया लिव्स, कहाँ रहती है वो, इन लाहौर। मारिया लिव्स इन लाहौर। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर। उसने कहा था कि वो लाहौर में रहती है, तो हमने क्वेश्चन जब हमसे किया गया तो हमने जवाब दिया शी लिव्स या मारिया लिव्स इन लाहौर। दूसरा क्वेश्चन आप पेज नंबर 7 पे रीड आउट कीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज मारिया गुड एट, मारिया किस चीज में अच्छी है। व्हाट इज मारिया
गुड एट। मारिया किस चीज में अच्छी है? मारिया के डायलॉग को आप दोबारा देखिएगा। मारिया के डायलॉग में सबसे आखिरी जो सेंटेंस है, द लास्ट सेंटेंस, वो बता रहा है मारिया की स्पेशलिटी के बारे में, मारिया के गुड एट होने के बारे में। तो मारिया किस चीज में गुड एट है? उसने क्या कहा था? आई एम गुड एट सिंगिंग। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि मारिया किस चीज में गुड एट है, तो आप आई के बजाय क्या लिखेंगे? नाउ आंसर नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग। आप लिखेंगे मारिया देन क्या आएगा? इज। मारिया इज देन गुड एट। मारिया इज गुड एट, मारिया अच्छी है इन, किस में अच्छी है? सिंगिंग। मारिया इज गुड एट सिंगिंग, राइट। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। वी हैव डिस्कस 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट इज अली गुड एट। सेम सवाल दोबारा से हो गया, लेकिन इस बार ये अली के बारे में है। व्हाट इज अली गुड एट? अली किस चीज में अच्छा है? लुक एट द डायलॉग्स सेड बाय अली। यहाँ पर सबसे लास्ट सेंटेंस अली की गुड एट होने के बारे में बता रहा है। वो क्या बता रहा है? उसने कहा था आई एम गुड एट प्लेइंग गेम्स। मैं गेम्स खेलने में अच्छा हूं। तो आपसे अली के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई बताइए अली जो है किस चीज में अच्छा है। तो आप अपना आंसर कैसे कंपोज करेंगे? आप आई नहीं लिखेंगे, आप अली का नाम ही लिखेंगे, क्योंकि आप अली नहीं हैं, आपसे पूछा गया अली के बारे में। तो आप लिखेंगे अली, सेम स्ट्रक्चर होगा, बट सिंगिंग के बजाय क्या आ जाएगा? प्लेइंग गेम्स। अली इज good at in playing games, right बच्चों? Ali is good at playing games. Question number 5, question number 4 sorry, question number 4 में कहते हैं how old is Ahsan। Ahsan ये स्टूडेंट है जो पेज नंबर 7 पे बना हुआ है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज एहसन। एहसन से जब उसकी उम्र पूछी गई थी तो उसने क्या बताया था? देखें सेंटेंस नंबर 3 एहसन के डायलॉग्स में उसने कहा था आई एम 7 years ओल्ड। तो आप इसका जवाब देते वक्त आई एम के बजाय क्या लिख देंगे? एहसन इज। बाकी जवाब सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप लिखेंगे नंबर 4, आंसर नंबर 4। आप क्या लिखेंगे बताइए? पहले क्या लिखेंगे? एहसन, राइट, फिर इज, और फिर बाकी जो एहसन ने बोला था वही। एहसन इज 7 years ओल्ड। एहसन इज 7 years ओल्ड। एहसन 7 years का है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? विच चाइल्ड वुड यू लाइक टू मीट एंड वाई। इन तीनों बच्चों में से एक का नाम मारिया, दूसरे का नाम अली और तीसरे का नाम एहसन। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, आपकी एक पर्सनल ओपिनियन पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में कि आप इनमें से, इन तीनों में से किस बच्चे के साथ मुलाकात करना पसंद करेंगे और क्यों। तो ये आपका एक पर्सनल परसेप्शन है। अगर मैं आपकी जगह पे होता, मैं एक छोटा सा बच्चा होता जैसे कि आप लोग हैं, और अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन करता कि आप इन तीनों में से किससे मिलना पसंद करेंगे, तो मैं कहता आई वुड लाइक टू मीट एहसन। मैं एहसन से मिलना पसंद करूंगा। और वाई का मैं जवाब देता बिकॉज ही हैज़ अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि उसकी आदत बहुत अच्छी है। और वो आदत क्या है? रीडिंग करने की। तो मैं ये जवाब देता। तो आप क्या जवाब देंगे वो आप बताएंगे। यानी आप एहसन से मिलना पसंद करेंगे, या मारिया से मिलना पसंद करेंगे, या फिर अली से मिलना पसंद करेंगे। ये जवाब आपका होगा। हाँ, मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको ज़रूर बता देता हूँ। मैं ये मिटा रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने लिखे हैं, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का एक पैटर्न। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जब आंसर लिखेंगे,
आई वुड लाइक टू मीट। अब यहां पर अब इन तीनों में से एहसन, अली और मारिया, इन तीनों में से किसी एक का नाम आप लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। यहां पर इन तीनों में से किसी एक का नाम आएगा और फिर बिकॉज के बाद आप बताएंगे कि क्यों आप उससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप मारिया से मिलना पसंद करेंगे तो उसके अंदर एक सिंगिंग की अच्छी हैबिट है, उसको किसी को सिंगिंग अच्छी लगती तो कहेगा बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, ठीक है। इसी तरह से किसी को गेम खेलना पसंद है तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू मीट अली बिकॉज आई ऑल्सो लाइक गेम्स, आई एम ऑल्सो गुड एट प्लेइंग गेम्स, मैं भी गेम्स खेलने में अच्छा हूँ, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ क्वेश्चन टू आस्क हिम और हर। आप खुद से कोई क्वेश्चन डेवलप करें, खुद से एक क्वेश्चन बनाएं जो आप इन तीनों बच्चों में से किसी एक से पूछना चाहते हो। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ आपने सीख लिए ना कि व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू गुड एट, ठीक है। ये तो 4 सवाल हो गए या 4-5 सवाल जो आपने, यस 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपने स्टडी कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर ही। अब आप एक क्वेश्चन अपने पास से बनाइए ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, तो सवाल बनेगा विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। या आप ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, आपके कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स कितने हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं हु इज़ योर फेवरेट पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली के अंदर आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, ठीक है। विच डिश डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा कौन सी डिश पसंद करते हैं। सो आई गेव यू चॉइसेस, मैंने आपको बहुत सारी चॉइसेस दी हैं। इन चॉइसेस में से किसी भी एक क्वेश्चन को आप डेवलप करें और अपने कॉपी में इन क्वेश्चंस के साथ ऐड करके लिखें और उसका आंसर भी लिखिएगा, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हो गया। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिस पे लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रैक्टिस। पेज नंबर 7 सेम पेज के ऊपर है, लैंग्वेज सेंटेंसेस। आप देखें आपकी बुक में इस एक्सरसाइज में जहां पर लैंग्वेज सेंटेंसेस की हेडिंग डली हुई है, नोट लिखा हुआ है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट यू। नीचे 6 सेंटेंसेस हैं, ठीक है बच्चों, मिल गया। नीचे 6 सेंटेंसेस हैं। इन 6 सेंटेंसेस को आप गौर से देखें तो हर सेंटेंस में एक ब्लैंक मौजूद है। इस ब्लैंक को आपने फिल करना है और ये काम आप खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बारे में ही है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट यू, ये सेंटेंसेस कंप्लीट कीजिए क्योंकि ये सेंटेंस आपके बारे में है, तो आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं। तो आप जो चीज लाइक डिसलाइक करते हैं या जिस चीज के बारे में या आपकी जिस स्पेशलिटी के बारे में ये क्वेश्चन है वो आप ही बता सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल उसने सॉल्व कर दिया, माई नेम इज, अब इसके आगे किसका नाम आएगा? आप में से हर उस बच्चे का जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस चैप्टर पढ़ रहा है। माई नेम इज, यहां पर लिखा हुआ अहमद, अब आप यहां पर अपना नाम लिखते, अगर ये भी ब्लैंक होती, ये तो सॉल्व हो गई। हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। लिखा हुआ है माई नेम इज डैश, अब यहां पर किसका नाम आएगा? आपका नाम आएगा, वेरी गुड। फिर नंबर 2 में लिखा हुआ है आई लिव इन डैश, अब यहां आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। आपके शहर का नाम क्या है बच्चों, बताइए? कराची, राइट। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 की ब्लैंक को फिल कर रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे? कराची, और कराची का के कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे, ठीक है। कराची का के कैसा लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉपर नेम जब लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, चाहे वो बीच में आए या शुरू में आए। फिर देखते हैं नंबर 3, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, अब आप जितने साल के हैं उतने साल का फिगर आप इसमें लिख देंगे। आप 6 साल के हैं तो आप लिखेंगे SIX 6, अगर आप 7 साल के हैं तो आप लिखेंगे 7 SEVEN 7, अगर आप 5 इयर्स के हैं तो आप लिखेंगे FIVE 5, राइट। फिर नंबर 4 में आते हैं, आई एम गुड एट, मैं अच्छा हूं, मैं माहिर हूं, डैश में। अब इस डैश पे आप अपने हिसाब से भरेंगे। आप स्विमिंग में माहिर हैं तो आप स्विमिंग लिख देंगे, आप कुकिंग में माहिर हैं
तो कुकिंग लिखेंगे, आप सिंगिंग में माहिर हैं तो सिंगिंग लिखेंगे, आप वॉकिंग में माहिर हैं तो वॉकिंग लिखेंगे, साइकिलिंग में माहिर हैं तो साइकिलिंग। सो वट एवर यू आर गुड एट वो आप यहाँ फिल करेंगे। नंबर 5, माई फ्रेंड इज, यहाँ पर आपके फ्रेंड का नाम आएगा, जो भी आपका फ्रेंड है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पर आप उस फ्रेंड का नाम लिखेंगे और फिल करेंगे। नंबर 6, देयर आर डैश पीपल इन माई फैमिली, ज़रा सोच के बताएंगे आपके फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर, और आपको टोटल मिला के कितने फैमिली मेंबर्स आपके घर में हैं। ठीक है, अगर दादी दादा भी साथ हैं तो आप उनको भी शामिल करेंगे इस फैमिली के अंदर, तो वो कितने बन रहे हैं, जो नंबर वो बनेगा 10 है, 12 है, 5 है, 8 है, व्हाटएवर, वो आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। तो इस तरह ही करेंगे। एंड अनदर थिंग मैं आपको बताता चलूं, आपने ये ब्लैंक्स जितनी भी भरनी है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन को ग्रीन कलर से लिखा था, आप ब्लैंक्स को भी फिल करेंगे विद ग्रीन कलर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। ये एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे और उसे लिखेंगे। अच्छा, कॉपी में चैप्टर शुरू करने से पहले आप एक टाइटल बनाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे टाइटल, लेट मी टेल यू, आप जो टाइटल बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे MID, मिड, TERM, मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म आप लिखेंगे और मिड टर्म के नीचे आप लिखेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम क्या है, ऑल अबाउट मी। ये लिखने के बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाइएगा। ठीक है, फिर आप इस एक्सरसाइज की तरफ जाइएगा जो आप हमने आज स्टडी की है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, आप इसे रीड आउट करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।